तय कार्यक्रम के मुताबिक मंत्री पुत्र जाने को तैयार हुआ। तालाब के ऊपर जाने के लिए मणि की जरूरत थी। दोनों ने तय किया कि मणि लेकर दोनों ऊपर जाएंगे, फिर राजपुत्र मणि के साथ वापस आ जाएगा और मंत्री पुत्र अपने देश की ओर रवाना होगा। इसी कार्यक्रम के अनुसार जल से बाहर आकर मंत्री पुत्र ने अपने लौटने की तिथि राजपुत्र को बताई और अपने देश के लिए उसने प्रस्थान किया। राजपुत्र मणि लेकर अपनी पत्नी के पास वापस आ गया। इधर मंत्री पुत्र सीधे रास्ते से न लौटकर दूसरे रास्ते से अपने देश को लौटा, जिससे उसे देश पहुंचने में अधिक दिन लग गए। इसीलिए उसे पूरी तैयारी के साथ लौटने में देर हो गई। उधर राजपुत्र उस निर्जन महल में अत्यंत अधीर होकर मंत्री पुत्र के लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। एक दिन राजपुत्र दोपहर को भोजन कर सो रहा था, तभी उस लड़की की नजर उस मणि पर पड़ी। उसने सोचा, पानी के बाहर क्या है कभी देखा नहीं, अतः मणि लेकर ऊपर जाने एवं राजपुत्र के जगने से पहले लौट आने की इच्छा उसके मन में जगी। फिर उसने ऐसा ही किया। पानी से बाहर का वातावरण और प्राकृतिक दृश्य देखकर उसे अति प्रसन्नता हुई। तालाब के घाट की सीढ़ियों पर बैठकर उसने स्नान किया और कुछ देर तक इधर उधर घूमती रही। उसके बाद अपने महल में लौट आई। धीरे धीरे उसका साहस बढ़ता गया। अब वह प्रतिदिन दोपहर में राजपुत्र के सो जाने के बाद जल से बाहर आने लगी। जिस राज्य की सीमा के अंतर्गत वह तालाब था, उस राज्य का राजा अपने पुत्र के साथ एक दिन शिकार के लिए वहां आया। तालाब के पास ही उन्होंने अपना डेरा डाला। दोपहर को सभी खाने पीने में व्यस्त थे। राजपुत्र घूमते घूमते उसी तालाब के किनारे खड़ा हो गया। एक बुढ़िया वहीं आसपास की सूखी लकड़ियां चुन रही थी। वह लड़की भी रोज की तरह मणि लेकर तालाब के घाट की सीढ़ी पर बैठी हुई थी। अचानक उसकी नजर उन दोनों पर पड़ी। वह अत्यंत घबरा गई और तालाब में डुबकी लगाकर अपने महल में पहुंचकर उसने राहत की सांस ली। इधर राजपुत्र लड़की की सुंदरता पर मुग्ध हो गया था। ऐसी रूपवती कन्या उसने पहले कभी नहीं देखी थी। एक झलक दिखाकर वह अदृश्य हो गई थी। राजपुत्र काठ की तरह स्थिर खड़ा रहा और सोचने लगा कि कितना अच्छा होगा अगर वह रूपवती लड़की एक बार फिर उसे दिख जाए। लेकिन उसकी यह कामना पूर्ण नहीं हुई। वह पागल हो गया। बीच बीच में वह कहता जाता, अभी थी, अभी नहीं। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। राजपुत्र वहां से लौटना नहीं चाहता था। बड़ी मुश्किल से उसे राजमहल लाया गया। राजा ने राज्य के अनेक वैद्यों को बुलवाया, बहुत इलाज करवाया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। राजा का बेटा सिर्फ एक रट लगाए हुए था, अभी थी, अभी नहीं। राजा अत्यंत उदास हो गए। उन्होंने घोषणा करवाई, जो कोई भी राजपुत्र को ठीक कर देगा, उसकी बेटी के साथ राजपुत्र का विवाह करवा दिया जाएगा एवं आधा राज्य भी उसे मिलेगा।